एक छोटे शहर में रहते थे शरणनाथ जी, जिनके दो बेटे थे, रघु और अमन। समय आया तो दोनों की शादी हो गई। रघु की शादी गायत्री से हुई। वो एक गरीब परिवार की साधारण लेकिन बहुत मेहनती और समझदार लड़की थी। अमन की शादी कृतिका से हुई, अमीर घर की, मॉडर्न, पढ़ी लिखी और स्टाइलिश लड़की। शुरुआत में बड़ा फर्क था। गायत्री सुबह 4 बजे उठ जाती थी, झाड़ू, बर्तन, खाना, दूध लाना सब खुद कर लेती। कृतिका को इन कामों की आदत नहीं थी। वो आराम से उठकर मोबाइल चलाती और ज्यादातर अपना समय खुद में बिताती। घर के लोग गायत्री की मेहनत देख खुश रहते और कृतिका पर नाराज भी। लेकिन पूजा चुप रहती क्योंकि वो अमीर घर की बेटी थी। एक दिन घर में बड़ी मुसीबत हुई। अचानक शरणनाथ जी का बिजनेस गिर गया। घर की हालत इतनी खराब हो गई कि खर्च चलाना मुश्किल हो गया। सारी जिम्मेदारी अचानक दोनों बहुओं पर आ गई। ऊपर से 50,000 रुपए की कर्ज की किश्त अगले हफ्ते भरनी थी। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। गरीब बहू ने बड़ा कदम उठाया। गायत्री ने बिना सोचे कहा, मैं सिलाई का काम करूंगी, खाना भी डिब्बों में भेज सकती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। 2 दिन में उसने 12 ड्रेस सी दी। 4 दिन में 20 डिब्बे बनाकर बेच दिए। घर में थोड़े पैसे आने लगे, पर कर्ज अभी भी बाकी था। अमीर बहू ने पहली बार समझा। कृतिका पहले कुछ नहीं समझती थी, लेकिन जब उसने गायत्री को दिन रात मेहनत करते देखा, उसकी आंखें भर आईं। एक रात वो चुपचाप कमरे में गई और अपने महंगे डायमंड सेट निकाले। सुबह सबके सामने आकर बोली, पिताजी, ये सेट बेच दीजिए, इससे आधा कर्ज उतर जाएगा। मेरे पास पैसे से बढ़कर परिवार है। दोनों बहुओं ने मिलकर घर बचा लिया। गायत्री की मेहनत और कृतिका के त्याग से हफ्ते भर में पूरा कर्ज उतर गया। घर फिर से संभल गया। शरणनाथ जी की आंखों में आंसू थे। मैंने सोचा था एक गरीब बहू और एक अमीर बहू, पर आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि बहू के मन की अमीरी सबसे बड़ी होती है। कर्ज उतर जाने के बाद घर में शांति लौट आई थी। गायत्री सिलाई और खाना बनाने का छोटा काम करती रही और कृतिका ने भी घर के काम सीखकर धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू कर दिया। कभी कृतिका गायत्री को डिजाइन सिखाती तो कभी गायत्री उसे घरेलू बातें समझाती। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन शरणनाथ जी की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने जांच करके कहा, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और खर्च लगभग 80,000 रुपए आएगा। घर में फिर से तनाव छा गया। इतना पैसा कहाँ से आए? बेटों की नौकरी भी छोटी थी, वक्त बहुत कम था। इस बार अमीर बहू ने आगे बढ़कर कहा। कृतिका ने फोन निकाला और बोली, मैं अपने पापा से मदद मांग लूं? सब चुप हो गए। उन्हें डर था कि कहीं उसके मायके वाले बुरा ना मान जाएं। लेकिन कृतिका ने कहा, जब मैंने इस घर को अपना माना है तो ये मुश्किलें भी मेरी हैं। उसने पापा को कॉल किया, लेकिन पापा के काम में नुकसान होने के कारण वे मदद नहीं कर पाए। कृतिका रो पड़ी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। इस बार गरीब बहू की सोच ने चौंका दिया। गायत्री ने फैसला किया कि वे दोनों अपने काम का दायरा बढ़ाएंगी। दोनों ने रात भर बैठकर प्लान बनाया। दोनों का जोरदार प्लान। गायत्री 20 की जगह 50 टिफिन बनाने लगी। कृतिका सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगी। दोनों ने मिलकर कपड़ों की सिलाई और डिजाइनिंग भी शुरू कर दी। कृतिका के कुछ जानकारों ने बड़ी ऑर्डर दे दिए। 3 दिन में ही उनका काम तेजी से चलने लगा। 7 दिनों में उन्होंने पूरा 80,000 रुपए जुटा लिए। हर कोई हैरान था, दोनों बहुओं की मेहनत, समझदारी और ना हार मानने वाला जज्बा देखकर। शरणनाथ जी का ऑपरेशन हो गया और वे पूरी तरह ठीक हो गए।